भी खुले में चिकन मटन की बिक्री हो रही है उसको बंद कर दिया गया है। फिर आज हम लोग अचानक यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ देखे कि खुले में चिकन मटन कट रही है, बिक रही है और यहाँ पर टेम्पल खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर किसी को आपत्ति नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि सब साफ़ सफाई से वहाँ पर काम चलता है, हमारे यहाँ सारे डॉक्यूमेंटेशन है, जिसको हमारे को नगर निगम का आया था कि ये क्वेश्चंस हैं। इनके पास कोई अनुमति नहीं है। हम लोग यहाँ तक भी बोले कि आप लाइसेंस दिखा दो, आपके पास अनुमति है कि नहीं, आपको ये लाइसेंस कौन दिया है या चिकन मटन काटने की। हमने ये कहा कि वहाँ पर चिकन नहीं काटा जा रहा है, जो पूरी तरीके से झूठ है। यहाँ हमारे पास में इसके वीडियो प्रमाण मौजूद हैं, साक्ष्य मौजूद है। यहाँ पर चिकन कटते हुए वीडियो स्टिंग बनाया गया है यहाँ पर मीडिया वालों के जरिए, जहाँ उनके खिलाफ हमेशा कार्रवाई होती है। नगर निगम अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख है ये सबका कि कहीं भी खुले में मांस विक्रय करना या कटिंग करना नगर निगम अधिनियम के खिलाफ है। ये एक मंदिर है, यहाँ पे छोटा सा मंदिर दिख रहा है आपको, और ये है सुपेला के अंडरब्रिज के बाजू में एक छोटा सा मंदिर, और मंदिर के जस्ट सामने एक बॉयलर शॉप, यानी कि चिकन की कटिंग यहाँ पर होती है, और जो कि परमिशन भी नहीं है खुले में चिकन बेचने का, खुले में चिकन काटने का परमिशन वैसे नहीं है। निगम ने एक जगह निर्धारित करी है, वहाँ पर चिकन बेची जाए, इस प्रकार से जो दिशा निर्देश है वो दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी इस जगह पे जो है वो मांस काटा जाता है, यहाँ से निकलता है। दिक्कत ये नहीं है कि मांस काटा जाता है, दिक्कत ये है निगम ने जब इसको बंद करवा दिया फिर भी आखिर किस आधार पे यहाँ पर काटा जा रहा है। दूसरी बात ये है इस बिल्डिंग की जो लीज है वो भी ख़त्म हो चुकी है, और जैसा आरोप लगाया जा रहा है एक जगह के बारे में कि अवैध इस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं पालक संघ के द्वारा। पालक संघ के लोग आज मौजूद थे, एक लेटर लेके आए थे, और निगम प्रशासन को एक लेटर देंगे कि आखिर इसको बंद करवाया जाए। दूसरा बात यह है कि एक मंदिर प्रांगण है, मंदिर प्रांगण के बाजू में इस प्रकार के जो मांस के कटिंग होते हैं, कल को अगर कोई मांस का टुकड़ा, ऐसा अक्सर खबर आते रहती है कि इस मंदिर के आसपास पंख, मुर्गी के पंख देखने को मिलते हैं, खाल देखने को मिलते हैं, कल को कोई मांस का टुकड़ा यहाँ पर आता है तो एक विवाद की स्थिति उत्पन्न होने का आशंका जताई जा रही है, जिसको लेकर पालक संघ के लोग यहाँ पहुँचे थे। क्या कुछ वो कह रहे हैं आप आगे वीडियो में देखिए, कोशिश करेंगे बात करने की निगम के अधिकारियों से कि उनका भी क्या कुछ बयान है। अगर बिल्डिंग लीज खत्म हो चुकी है तो किस आधार पर यहाँ पर जो है वो मांस की कटिंग चल रही है, और जब निगम ने एक दायरा बना दिया है कि इसी दुकान पर या फिर एक एरिया पे जो है वो कटिंग का परमिशन दिया जाएगा, तो किस आधार पर इस बिल्डिंग में कटिंग चल रही है, आप आगे वीडियो में सुनिए। सुपेला हम लोग इसलिए आए थे क्योंकि यहाँ पे बहुत पहले से एक मंदिर है, वही मंदिर के बगल में चिकन मटन की खुले में बिक्री हो रही है। इसको हम लोग पहले भी एक आवेदन दिए थे, जो कि पालिका की तरफ से बताया गया कि वहाँ पे जो भी खुले में चिकन मटन की बिक्री हो रही है उसको बंद कर दिया गया है। फिर आज हम लोग अचानक यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ देखे कि खुले में चिकन मटन कट रही है, बिक रही है, और यहाँ आने के बाद मीडिया वाले जब अंदर में वीडियो बनाने गए तो उनके साथ धक्का मुक्की भी हुआ है, उनको बाहर निकाल दिया गया है, और उसके बाद में आप देख सकते हैं सामने कि ये दुकान को बंद कर दिए हैं। और जैसे कि इनके पास चिकन काटने की अनुमति नहीं है, फिर भी चिकन काटने की हाँ, इनके पास कोई अनुमति नहीं है। हम लोग यहाँ तक भी बोले कि आप लाइसेंस दिखा दो, आपके पास अनुमति है कि नहीं, आपको ये लाइसेंस कौन दिया है या चिकन मटन काटने की, खुले में बिक्री करने की, तो इन्होंने हमको लाइसेंस भी नहीं दिखाए। जैसा कि इनका लीज भी खत्म हो गया, कई लोग बोल रहे हैं, और दूसरा नल कनेक्शन भी अवैध है, और तीसरा जो ऊपर बना वो भी अवैध है, तो इसके बारे में लोग बोले, क्या कहेंगे आप? हाँ, तो लोग बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, ये तो अवैध है, इनको दिखाना चाहिए, इनको भी प्रूफ देना चाहिए कि ये लीगल तौर पे है, तो हमको प्रूफ दिखाएं कि हमें शासन के तरफ से, प्रशासन के तरफ से हमको अनुमति दिया गया है कि हम यहाँ खुले में चिकन बिक्री कर सकते हैं। तो हमको तो कुछ दिखाया नहीं जा रहा है, कि सिर्फ गुमराह किया जा रहा है कि यहाँ पे हम लोग खुले में चिकन मटन नहीं बिक्री कर रहे हैं। मंदिर बगल में, इसलिए आपकी भावना ठेस पहुंची। हाँ, तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कुछ भी हो, लेकिन उसके बगल में खुले में बिक्री नहीं होनी चाहिए चिकन मटन की दुकान। यहाँ मंदिर की ही बात नहीं है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कुछ भी हो, उसके बगल में चिकन मटन की बिक्री नहीं होनी चाहिए। वो भी सरकार एक जगह देती है कि आप इस जगह पे चिकन मटन बेचो, इस जगह पे सब्जी दुकान लगाओ, इस जगह पे आप फल सब्जी बेचो, ये सब सरकार जगह देती है। तो बिना जगह के आप कहीं पे भी चिकन मटन के खुले में बिक्री कर रहे हो, कहीं पे साग सब्जी की स्टॉल लगा दे रहे हो, कहीं पे फल की दुकान लगा दे, ये कहाँ है? कोई मेरे को बताए। शासन यदि बोला है कि आप कहीं पे भी खुले में साग सब्जी की दुकान, नॉनवेज की दुकान सब खोल सकते हो, तो हमको परमिशन दिखा कि कौन आपको ये ऑर्डर दिया है। मैं संध्या उपाध्याय, छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ, दुर्ग जिला अध्यक्ष। देखिए, मामला है ये सिर्फ भिलाई तक सीमित नहीं है, यहाँ पीएमओ को लेटर लिखा गया है, और पीएमओ से भी आया है
कि इस दुकान के ऊपर में इस तरीके से जो खुले में मांस काटा जा रहा है, अगर विदाउट परमिशन काटा जा रहा है तो उसके ऊपर में प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए, उसको प्रतिबंध किया जाए। हमने नगर निगम से जब पत्र व्यवहार किया, शिकायत की, तो नगर निगम ने ये कहा कि वहाँ पर चिकन नहीं काटा जा रहा है, जो पूरी तरीके से झूठ है। यहाँ हमारे पास में इसके वीडियो प्रमाण मौजूद हैं, साक्ष्य मौजूद है। यहाँ पर चिकन कटते हुए वीडियो स्टिंग बनाया गया है यहाँ पर मीडिया वालों के जरिए, जहाँ उन्होंने दिखाया है कि यहाँ पर जो है चिकन काटा जा रहा है। अगर नगर निगम कार्रवाई नहीं कर रही है तो मैं समझता हूँ कि उनको लाइसेंस दे देना चाहिए काटने का, कि काटो खुले में, और बाकी जितने लोग हैं फिर जहाँ मन करे वहाँ दुकान डाल लें और काटे पीटे। तो मतलब किस तरीके से विवाद की स्थिति निगम के द्वारा क्यों पैदा की जा रही है? अगर गलत है ये दुकान तो मैं समझता हूँ कि निगम को तत्काल प्रभाव से इसको बंद करना चाहिए। अगर इनके पास काटने की परमिशन नहीं है, अगर काट रहे हैं तो इनके ऊपर आपराधिक मामला भी दर्ज होना चाहिए, और अगर इन्होंने इनको बेचने का परमिशन है तो बेचें। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो मुद्दा हो रहा है कि बगल में मंदिर है, कई बार शिकायत आई है कि यहाँ मुर्गी के पंख जो हैं और चिकन जो है वो मंदिर प्रांगण में मिला है, जिसके कारण कभी भी विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है। और जिस तरीके से हमारे पूरे देश का माहौल चल रहा है तो मैं समझता हूँ उसको ध्यान में रखते हुए तत्काल इस दुकान को यहाँ से हटवाया जाए, कहीं पर जाकर मुर्गी बेचे। और रही काटने की बात, तो काटने के लिए नगर निगम या तो इनको परमिट करे या तो जहाँ चिकन कट रहा है उसको तत्काल प्रभाव से बंद करे। नहीं, क्या है कि हमारी लीगल टीम है, हमारे अगेंस्ट में वो जवाब देती हैं। जैसे कि आप लोग ने पूछा, तो ये दुकान पहले बनाई गई है, उसके बाद फिर यहाँ पर टेम्पल खड़ा हुआ। ठीक है, यहाँ पर किसी को आपत्ति नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि सब साफ़ सफाई से वहाँ पर काम चलता है हमारे यहाँ, सारे डॉक्यूमेंटेशन है, जिसको हमारे को नगर निगम का आया था कि ये क्वेश्चंस हैं, जिसका जवाब भी जा चुका है। अच्छा, निगम ने आपको इस दुकान को बंद करने का आदेश दिया था कि नहीं दिया? मैम नहीं दिया था। नहीं दिया। आपके पास सारे पेपर से लीज है, लाइसेंस है, बिल्कुल है। सारा कुछ है, कोई रद्द नहीं हुआ है, बैक में नहीं, और कोई जमीन यहाँ पे अवैध नहीं है? नहीं, कोई हम लोग की प्रॉपर्टी है मैम, आपको वो प्रॉपर्टी का आपकी जमीन कहाँ से कहाँ तक है? कहाँ से ये कहाँ यहाँ से लेकर है ना मैम फ्रंट तक। बस ये आपकी जमीन नहीं है? नहीं, ये जमीन, वो बस है आपकी जमीन। ये जमीन तो मैम मतलब आप साफ साफ कहना, आपको परमिशन है यहाँ पर खोलने का? हाँ जी बिल्कुल। और सारे आपके पास पेपर्स है उपस्थित? बिल्कुल, आपको यही पक्ष जानना था। अगर ऐसी बात है तो हम आगे नगर निगम भी जाएंगे और वहाँ पर भी हम पूछेंगे, क्योंकि ये मीडिया का काम है न्यूज़ बनाना, और उसे बनाने से कोई रोक नहीं सकता, और हमारा भी काम है कि दोनों पक्ष की बातें चलाना जो हम चला रहे हैं। जी सर, बताएं, विस ग्रुप के खिलाफ कई बार शिकायत हुई, इसमें किस प्रकार कार्रवाई की जा रही है नगर निगम द्वारा? देखिए, नगर निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जाती है। जो भी खुले में मांस कटिंग करते हैं या मुर्गा बॉयलर जो भी कटिंग करते हैं, उनके खिलाफ हमेशा कार्रवाई होती है। नगर निगम अधिनियम में स्पष्ट उल्लेख है ये सब का, कि कहीं भी खुले में मांस विक्रय करना या कटिंग करना नगर निगम अधिनियम के खिलाफ है। इस पर कई बार भी शिकायत होगी और पीएमओ भी शिकायत हुई। पीएमओ की शिकायत लगभग 2 महीने पहले भी थी, लेकिन आज तक इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। ना ही जानकारी के मतलब इसका, ना ही कोई लाइसेंस है कटिंग करने का, और ना ही नल का कनेक्शन का इनके पास लाइसेंस है, ना ही बिल्डिंग परमिशन लाइसेंस, ऐसे लोगों का कहना है। इसके खिलाफ नगर निगम क्या जांच करवाएगी, क्या कार्रवाई करेगी? देखिए, मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, नगर निगम से हमेशा कार्रवाई होती है। अब वो सामने वाला जो भी दुकानदार है, अभी वर्तमान में और शिकायत मिल रही है, तो आगामी समय में निश्चित ही कार्रवाई होगी। अगर उनके दुकान का लाइसेंस या जो भी नियमानुसार उनका वैध रूप से नहीं होगा डॉक्यूमेंट्स, तो जांच करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जो संचालक है वहाँ का, वो दावे के साथ कह रहा है कि मेरे पास सब कागज है और निगम से परमिशन है मेरे को यहाँ काम करने का, ऐसा कुछ मामला है? अब नगर निगम आयुक्त महोदय के संज्ञान में अभी आया है, जैसे आप लोग बता रहे हैं कि हम लोग आवेदन किए हैं करके, तो उसके बाद आगामी समय में पुनः कार्रवाई होगी। इसके पूर्व भी कार्रवाई होगी, और कार्रवाई हमेशा होते रहती है। अब उनके जिद्दी प्रवृत्ति के कारण हो सकता है ये बार बार करना पड़ रहा है, नहीं तो अभी तक उनके ऊपर उनका जो भी रवैया है सुधार आ जाता। सर, क्या लगता है सर, कार्रवाई कब तक के संभव है? कार्रवाई लगातार होती ही रहती है, कार्रवाई तो हो जाएगी। शिकायत पिछले 2 महीने पहले भी तभी तक नहीं हुई, मतलब क्या एक समय सीमा, 1 महीना 2 महीना, मतलब एक हिसाब से अपन क्या मान सकते हैं? समय सीमा नहीं हो तो अब अभी आप लोग नॉलेज में डाले हैं, निगम आयुक्त महोदय के संज्ञान में आया है, तो आगामी समय में कार्रवाई हो जाएगी। और जो आयुक्त जी और स्वास्थ्य अधिकारी, वो सबके नॉलेज में पहुंच गया है ये बात, तो आने वाले समय में कुछ ही दिवस में ये कार्रवाई हो जाएगी।